सर हाथ में चोट लगी है, लिख नहीं पाया, प्लीज पास कर दीजिए। उत्तराखंड के बोर्ड कॉपियों में इन दिनों सिर्फ जवाब नहीं बल्कि छात्रों की दर्द भरी दास्तान भी पढ़ी जा रही है। और ये दास्तान ऐसी है कि शिक्षक भी चौंक गए। कहीं हाथ की चोट, कहीं तेज बुखार, तो कहीं भविष्य बर्बाद होने का डर। सवालों के जवाब कम, भावनाओं की अपील ज्यादा। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए पूरी खबर बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच जोरों पर है, लेकिन इस बार कॉपियों में सिर्फ पढ़ाई का स्तर ही नहीं बल्कि छात्रों की क्रिएटिव अपील भी चर्चा में है। अंग्रेजी के पेपर में तो एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा छात्रों ने एक जैसी कहानी लिख डाली। सर, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इसलिए हैंडराइटिंग खराब हो गई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के हाथ एक साथ घायल हो गए या फिर ये एक नया एग्जाम ट्रेंड बन गया है। जांच कर रहे शिक्षक बताते हैं कि कई कॉपियों में सवालों के जवाब से ज्यादा ध्यान खींच रही है ये भावनात्मक अपील। किसी ने लिखा, सर मैं बीमार था, पढ़ाई नहीं कर पाया। तो किसी ने कहा, अगर फेल हो गया तो मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। यानी इस बार परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेटेजी की भी हो गई है। कुछ छात्रों ने तो सीधे सीधे दिल छू लेने वाली बात लिख दी, घर की हालत ठीक नहीं है, पास कर दीजिए। माँ बाप की उम्मीदें हैं, फेल हो गया तो सब टूट जाएगा। ऐसे शब्द पढ़कर एक पल के लिए शिक्षक भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर सामने आता है वो सच जो हर परीक्षा की नींव है, मेहनत और ईमानदारी। दरअसल उत्तराखंड विद्यालय परीक्षा परिषद की देखरेख में इस समय 29 मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच चल रही है। करीब 5000 शिक्षक इस प्रक्रिया में जुटे हैं। अब तक 50% से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं और 27 मार्च से शुरू हुआ ये मूल्यांकन कार्य 10 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। इस साल आंकड़े भी काफी बड़े हैं। हाई स्कूल की 6,70,000 से ज्यादा और इंटरमीडिएट की 5,14,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं जांची जानी है। यानी कुल मिलाकर 11,84,000 से ज्यादा कॉपियां। इतने बड़े स्तर पर जब जांच होती है तो ऐसे इमोशनल नोटिस भी बड़ी संख्या में सामने आते हैं। शिक्षकों का कहना है कि वो छात्रों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन नंबर सिर्फ और सिर्फ उत्तर के आधार पर ही दिए जाते हैं। बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी भी साफ कर चुके हैं कि हर छात्र को उसकी मेहनत के अनुसार ही अंक मिलेंगे। किसी भी तरह की अपील से मूल्यांकन प्रभावित नहीं होगा। ये ट्रेंड कहीं न कहीं आज के छात्रों के बढ़ते दबाव को भी दिखाता है। अच्छे नंबर लाने की होड़, फेल होने का डर और भविष्य को लेकर चिंता, इन सब के बीच कुछ छात्र शॉर्टकट तलाशते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भावनात्मक अपील से सफलता मिल पाती है? शिक्षा का असली मकसद सिर्फ नंबर लाना नहीं बल्कि सीखना है, और परीक्षा का असली मूल्यांकन सिर्फ कॉपी में लिखे शब्दों से होता है, न कि उनके पीछे लिखी दास्तानों से। इसलिए जरूरी है कि छात्र मेहनत पर भरोसा करे, क्योंकि कॉपी में लिखी दर्द की कहानी कुछ पल के लिए ध्यान जरूर खींच सकती है, लेकिन रिजल्ट तय करती है सिर्फ और सिर्फ तैयारी। तो अगली बार जब आप परीक्षा देने जाएं तो कॉपी में बहानी नहीं, बेहतर जवाब लिखें, क्योंकि भविष्य बनता है मेहनत से, ना कि अपील से। अगर आपको लगता है कि मेहनत ही असली रास्ता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने भी कभी एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा है। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।